हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक पजल कराऊंगा, पीओ लेवल का पजल। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बकवास, ज़्यादा देरी के ना करते हुए आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। और अगर ना भी बने तो कम से कम 2 बार पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से भी आधी समस्याएँ सॉल्व हो जाती हैं। इतना समय काफ़ी है। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग देखिए कि इस पजल को कैसे बनाना है, इसमें कैसे अप्रोच करना है, और अपने अपने उत्तरों का भी मिलान करिएगा। 6 व्यक्ति यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड ने वर्ष 20 के जनवरी और अप्रैल, जून अलग अलग महीनों में अलग अलग तारीखों या 5 या 16 को कार खरीदी। उन्होंने अलग अलग ब्रांड की कारें ऑडी, डब्ल्यू, होंडा और फेरारी, मर्सिडीज खरीदी। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ऊपर का पोर्शन इसी तरीके से पढ़ना होता है, पढ़ के सिर्फ हमें समझना होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। इतना काम हो गया तो हमें पता चल गया ये मंथ बेस पजल है, साथ में एक वेरिएबल दिया है। वेरिएबल का मतलब ही पीओ हो जाता है। पीओ प्रीलिम्स में वेरिएबल आ जाता है। चलिए बनाते हैं। जैसे कहा है 5-16 को उस हिसाब से रखते हैं। 5-16 इसको अलग करेंगे, 5-16 इसको भी अलग करेंगे, क्योंकि मंथ भी हमें लिखना है। तो मंथ कौन कौन सा है? अप्रैल, जून, जनवरी। जनवरी, अप्रैल और ये जून। तो मंथ के डेट भी लिखने होते हैं। जून 30 का तो 30 का कर देंगे, अप्रैल 30 का तो 30 का, और ये 31 का होता है तो इसको 31 का। इसकी भी ज़रूरत पजल में पड़ती है, इसलिए इसको भी करना अनिवार्य होता है। इतना काम करने के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। इतनी फास्ट स्पीड होनी चाहिए। अब कंडीशन को पढ़ेंगे और कंडीशन को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि जो कंडीशन रखने लायक होगी उसको रखेंगे और जो नोट करने लायक होगी उसको नोट करेंगे। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। यू ने फेरारी खरीदने वाले व्यक्ति से 2 व्यक्ति पहले खरीदी है। 2 व्यक्ति पहले मतलब बीच में 1 का गैप। यू और 1 का गैप, और ये जो है फेरारी। इस तरीके से कंडीशन इसको रख नहीं सकते हैं तो इसको लिखेंगे। यू उस महीने में खरीदता है जिसमें दिनों की संख्या सम है। दिनों की संख्या सम मतलब 30 दिन वाले में। अब जैसे ही ये कह दिया 30 दिन वालों में, इस कंडीशन को हम रख सकते हैं। रखने के लिए फेरारी को यहाँ रखूँगा, 1 छोड़ करके यू यहाँ पे आ जाएगा। फेरारी को यहाँ रखूँगा, 1 छोड़ करके यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही हमें पता चल जाता है हम तुरंत इसको रखते हैं, एक एक करके रखेंगे। तो सबसे पहले मिनिमम पॉसिबिलिटी के अनुसार फेरारी को मैं यहाँ पे रखता हूँ। स्पेलिंग में मत जाइएगा, 1 और यू यहाँ पे आ गया। 30 दिन वालों में आ गया। एक पॉसिबिलिटी इसकी और बनेगी और उसके बाद कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाली है। 2 ही पॉसिबिलिटी इसमें लगेगी। थोड़ा इधर कर लेता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फेरारी यहाँ पर, 1 छोड़ करके यू यहाँ पर, ये भी 30 पे आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। यू उस महीने में खरीदता है जिसमें दिनों की संख्या सम है। यू और मर्सिडीज खरीदने वाले व्यक्ति के बीच 2 व्यक्तियों ने खरीदारी की है, मतलब खरीदा है। यू और मर्सिडीज, 1-2 नीचे नहीं आ पाएगा तो 1-2 ऊपर जाएंगे इसमें, और मर्सिडीज यहाँ पर नीचे आएंगे, मर्सिडीज यहाँ पर। आगे देखते हैं। मर्सिडीज से पहले व्यक्ति खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या जेड के बाद खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। मतलब दोनों का पेयर है। तो अगर मर्सिडीज ऊपर से टॉप पे है तो जेड नीचे से टॉप पे होगा। ये नीचे से टॉप पे है तो ये जेड जो है ऊपर से टॉप पे होगा। समान है। बी ने फेरारी खरीदने वाले व्यक्ति की आसन खरीदारी की है। बी ने फेरारी के आसन, यहाँ पर देखिए, बी यहाँ पर भी आ सकता है, बी यहाँ पर, दोनों आसन बनते हैं, पर इसमें बी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आएगा। तो बी को यहाँ पे रखता हूँ और इसमें अभी एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही, तो इसको भी होल्ड करके चलते हैं। इसको देखते हैं, ये गलत होगा तब इसमें मूव करेंगे। BMW खरीदने वाले व्यक्ति ने पोर्श खरीदने वाले व्यक्ति से पहले 2 व्यक्ति को BMW खरीदा है। मतलब BMW 2 व्यक्ति
पहले बता रहा है तो बीच में एक का गैप आएगा, और ये पोर्च जो भी है, ये हो गया पोर्च है, पोर्च। BMW खरीदी, ना तो यू और ना ही जेड ने BMW खरीदी, ना तो यू और ना ही जेड, यू और ये जेड दोनों ही BMW नहीं खरीदते हैं, और पोर्स भी नहीं खरीदते हैं। मतलब यू और जेड यहाँ पर भी खरीदारी नहीं करेंगे। ना तो यू और ना ही वी ने, यू और वी ने पोर्स और ऑडी ये नहीं खरीदते हैं कोई भी। इतनी ही कंडीशन थी, इतनी कंडीशन हो गई। अब हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखते हैं, BMW यू और जेड पे नहीं है, यू और जेड पे BMW नहीं होना चाहिए, और उसके नीचे एक पोर्स होना चाहिए। यू पर BMW यहाँ नहीं आ पाएगा, उसके नीचे पोर्स भी नहीं आ पाएगा। तो अगर मैं यहाँ इस वाले में देखिए BMW को यहाँ रखता हूँ, BMW को यहाँ रखा तो नीचे पोर्स V पे नहीं आ सकता, यहाँ भी मना किया है। तो इस वजह से BMW यहाँ पे, और BMW यहाँ आएगा नहीं, तो BMW के लिए एक ही जगह बच रही है, और BMW यहाँ पर हमारा आएगा। BMW से एक छोड़कर नीचे पोर्स है, U और Z पे पोर्स नहीं आएगा, तो पोर्स U और Z पे आ गया। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन, जो पॉसिबिलिटी है हमारी पहली, ये गलत, ये रॉन्ग हो गई। अब दूसरे पे मूव करेंगे। दूसरे पे मूव करने के लिए किस तरीके से, U और Z पे BMW नहीं, BMW यहाँ नहीं, BMW यहाँ नहीं। BMW को अगर मैं मान लो यहाँ रख देता हूँ तो एक छोड़ करके पोर्स नहीं है, क्योंकि मर्सिडीज है। तो BMW के लिए इसमें भी यही जगह बच रही है, BMW को यहाँ रखेंगे, एक छोड़ करके पोर्स जो भी है वो यहाँ रख देंगे। U और Z पर भी नहीं आना चाहिए, तो ये हमारी कंडीशन हो गई, ये हो गई। U और B पोर्स और ऑडी नहीं होने चाहिए। अब कौन कौन सा बचा है, ऑडी बचा हुआ है। ऑडी यू पे नहीं आएगा, ऑडी के लिए यू और बी पे मना किया हुआ है, तो ऑडी के लिए ये जगह बची, ऑडी हमारा यहाँ आ गया। एक कोई बच गया है, उसको भी रखते हैं। होंडा बचा है, होंडा को यहाँ पे रखेंगे, होंडा को यहाँ पे रखा मैंने। अब देखिए इसको कैसे सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए यू और बी, बी यहाँ पर नहीं आएगा, और बी तो ऊपर ऑडी आया नहीं। पोर्स पे जेड तो दोनों को मना किया है, और यू ये हमारा हो ही गया। बी पे रखने के लिए जो है कोई कंडीशन छूटी तो नहीं है, मुझे लग रहा है कोई कंडीशन मैंने छोड़ दिया है। फिर से देखते हैं, ऐसे ही होता है। पोर्स ने खरीदारी करने वाले व्यक्ति से दो व्यक्ति पहले BMW, ना तो यू और ना ही जेड ने BMW पोर्स खरीदी। W ने X से पहले 3 व्यक्तियों को BMW खरीदी। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये वाली कंडीशन को छोड़ ही दिया था। ऐसे पेपर में भी हो सकता है। W ने X से पहले 3 व्यक्तियों को, मतलब W के और X के बीच 2 का गैप आएगा, और W ने BMW खरीदी है। BMW अगर W ने खरीदी है तो W को यहाँ रखेंगे, और 1-2 छोड़ करके X को यहाँ पर रखेंगे। X को मैंने यहाँ पे रखा। पोर्स पे V नहीं आ सकता, V यहाँ नहीं, तो V हमारा यहाँ पर मर्सिडीज पे आ जाएगा। एक जो बच गया उसको यहाँ पर रखेंगे। कौन बचा हुआ है, Y बचा हुआ है, Y को यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से हमारा ये वाला पॉसिबिलिटी दोस्तों सही है। ये पॉसिबिलिटी हमारी सही है। ब्लर हो गया था थोड़ा, मैंने देखा नहीं, पता नहीं कितनी देर से ब्लर था। फिर से मैं समझा देता हूँ। ये वाली कंडीशन मैंने छोड़ दिया था, ध्यान नहीं दिया था, तो ये वाली कंडीशन को लेकर के आगे बढ़े हैं हम। और W को BMW था, उसके नीचे 2X था, तो इसको X रख दी। जैसे ही यहाँ पर X आ गया तो B का स्थान क्लियर हो गया कि ये पोर्स पे नहीं आएगा, तो ये मर्सिडीज पे आ गया, और एक जो बचा हुआ था Y इसको रख दिया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों ये RRB PO लेवल का क्वेश्चन था। क्लर्क में भी आ सकता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं आनी चाहिए, तो ये क्लर्क के लायक भी क्वेश्चन था, पर प्रॉपर RRB PO का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।